नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अरविंद केजरीवाल का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का केस है। उनकी इंटरिम बेल के लिए जो है वो अप्लाई किया गया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की इंटरिम बेल देने से जो है वो मना कर दिया है और उनकी जो है अर्जी को जो है वो ठुकरा दिया है और रेगुलर बेल के लिए जो है बोला है। यानी कि अब लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत मिल सकती है। जिस तरह से कोर्ट पूरी सुनवाई करने के मूड में है और अब इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, तो अब केजरीवाल को भी जो है वो किसी न किसी आधार पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट उनको जेल से जो है बाहर राहत देने के मूड में है, क्योंकि ट्रायल जो है काफी लंबा समय हो गया इन सारी चीजों को खींचते खींचते और अभी तक जो है वो ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। और ट्रायल के लिए जो है इतने लंबे समय तक जो है किसी भी व्यक्ति को जो है वो जेल में नहीं डाला जा सकता है। इन सारी चीजों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है उनको जमानत भी दे सकता है। और दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई के मामले में दाखिल अंतरिम जमानत याचिका पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल जो है उनकी अंतिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने जो सुनवाई की थी और अब केजरीवाल के रेगुलर बेल के लिए जो है 23 अगस्त को सुनवाई होगी। और जैसे कि आपको पता है, केजरीवाल ने जमानत के साथ साथ अपनी गिरफ्तारी को भी जो है वो चैलेंज किया था। तो इन सारी याचिकाओं पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये दाखिल की गई थी और इनके ऊपर जो है वो सुनवाई चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 23 अगस्त को जो है वो सुनवाई होगी और 23 अगस्त को सीबीआई को जो है जवाब जो है वो दाखिल करने के लिए कहा गया है। और सिंघवी ने स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देते हुए तत्काल अंतिम जमानत की जो है मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इनकार कर दिया और अंतरिम जमानत की जो मांग को जो है वो ठुकरा दिया। और सिंघवी ने कहा कि मैंने अंतरिम बेल फाइल की है, हेल्थ इशू है और मैंने कहा कि केजरीवाल की अंतिम जमानत जो है वो दी जाए। और निचली अदालत ने ईडी मामले में जो है नियमित जमानत जो है दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जो है रोक लगा दी थी और ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जमानत जो है वो दे दी है। और केजरीवाल की तरफ से वकील अभी शेख मनु सिंघवी ने जो है वो दलीलें पेश की और इन सारी चीज़ों के बाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इंटरिम बेल जो है वो नहीं देने के पक्ष में है, परंतु इसकी रेगुलर बेंच के लिए जो है वो सुनवाई की जा सकती है। आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कीजिए और सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख जो दी है सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने के लिए। अब देखना होगा कि सीबीआई अपना क्या जवाब दाखिल करती है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है वो इन सारी चीजों को जो है वो लेके खींचातानी जो है वो मच रही है। और सारी चीजों को देखते हुए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो लार्जर बेंच को जो है मामला ट्रांसफर कर दिया था और अब लार्जर बेंच में जो है वो मामले की सुनवाई होगी और उसमें जो है टाइम लगने की संभावना है कि हो सकता है इसमें काफी लंबा टाइम लगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ईडी वाले केस में जो है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया था जून में। और उस केस में जो है वो अरविंद केजरीवाल को जमानत ना तो लोअर कोर्ट से मिल पाई थी ना तो हाई कोर्ट से। और अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल है और अब जो है वो रेगुलर बेंच यानी कि रेगुलर बेल के लिए जो है वो बेंच सुनवाई करेगी। और इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो है वो कम होने का समय कम होने का जो है वो नाम नहीं ले रही है और समय का चक्रव्यूह जिस तरह से उन्हें उलझाता जा रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उधर आम आदमी पार्टी को भी जो है वो पार्टी बनाया गया है। और इन सारी चीजों को देखते हुए किसी पार्टी का जो है अस्तित्व ही जो है वो टेक पे आ जाता है, जब आप की पार्टी को जो है वो एक पार्टी के रूप में जो है उसे माना जाता है। और कहा गया था कि आम आदमी पार्टी जो है एक कंपनी के तौर पे जो है वो काम कर रही थी और उसने इन सारी चीज़ों को जो है वो ऐसे काम किया जैसे कि किसी के लिए फ़ायदे के लिए जो है वो बेनिफिट और फ़ायदे के लिए जो है वो सोचते हुए जो है कंपनी काम कर रही थी। इसलिए इसको भी जो है उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा और आम आदमी पार्टी को भी जो है एक पार्टी बनाया गया है शराब घोटाले मामले में, क्योंकि बेनिफिशियरी रही है आम आदमी पार्टी। और कहा गया था कि पंजाब चुनाव और गोवा चुनाव में जो पैसा खर्च किया गया था हवाला के जरिए जो है वो
गोवा चुनाव के लिए भेजा गया था और ये सारी चीज़ें जो है आम आदमी पार्टी के लिए जो है की गई थी। इसलिए जब बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि उसे जो है पार्टी बनाया जाना चाहिए और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ईडी ने जो है वो आखिरकार आम आदमी पार्टी को भी जो है पार्टी बना लिया था। अब ये सारी चीज़ों के चलते जो है पूछताछ भी जो है वो जो है वो उसकी भी जो है वो सुनवाई जारी है और ईडी और सीबीआई जो है अपनी पूरी तरह से जो है कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ा गया है वो जेल में जो है वो उनको रखा जाए ताकि वो किसी भी तरह की दखल जो है केस से रिलेटेड मामलों में या डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की जो है हेरफेर ना करें। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो जमानत दे सकती है सुप्रीम कोर्ट की। जिस तरह के फैक्ट्स हैं, जिस तरह के जो है केस चल रहा है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल की जो है मुश्किलें कुछ आसान होती नजर आ रही है और ऐसा नजर आ रहा है कि मनीष सिसोदिया की तरह जो है अरविंद केजरीवाल को भी जो है बेल दी जा सकती है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।